क्योंकि शुरू में कोई स्ट्रगल नहीं होता यार, शुरू में सब अच्छा करते हैं, लेक्चर सबका अच्छा चल रहा होता है, बैकलॉग नहीं होता किसी का, मॉक टेस्ट में सबके अच्छे मार्क्स आते होते हैं, तो वो वाला पीरियड आपका मेन स्ट्रगल का नहीं है। मेन स्ट्रगल का पीरियड होता है आप अपने आप को लास्ट में कैसे आप अपने आप को देख रहे हो कि आप मोस्टली बच्चों का ये होता है 50 मिनट से 1 घंटे तो बायोलॉजी में लगे जाते हैं, क्योंकि अब मैचिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, AR क्वेश्चन आते हैं, सर्जन क्वेश्चन आते हैं, तो उनको लगता है अरे यार तो फिजिक्स आना ही है, अगर मैंने थोड़ा टाइम बचाया होता तो मेरा सिलेक्शन तो आराम से हो जाता। तो कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने करियर फोकस करो, और किसी भी चीज पर फोकस मत करो यार, क्योंकि जिनको आप घंटे घंटे टाइम दे रहे हो ना, एक दिन आप तो वो ये भी नहीं पूछेगा कितने आपके मार्क्स आए, आपसे ये पूछेगा कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कॉलेज मिला कि नहीं मिला। आप खुद ही देख लो ना, जब आप सक्सेस होते हो ना तो उसमें सब आपके साथ होते हैं, और जब आपकी फेलियर वाली कंडीशन होती है तो आप अकेले अपने आप को पाते हो। उस फेज को जो होती है आपकी फेलियर वाली, आप अकेले जी रहे होते हो। लास्ट का टाइम ही डिसाइड करता है कि आप अपने आप को कुछ दिन में व्हाइट कोट में देखना चाहते हैं या फिर वही फिर एनसीईआरटी पढ़ते हुए देखना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। हेलो, दिस इज सुरेश पटेल, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट SMC प्रतापगढ़। जैसे आपको पता होगा कि नीट में अब बहुत कम टाइम बचा है, और जो टाइम होता है ना, मेन स्ट्रगल वाला पीरियड आपका यही है, क्योंकि शुरू में कोई स्ट्रगल नहीं होता यार, शुरू में सब अच्छा करते हैं, लेक्चर सबका अच्छा चल रहा होता है, बैकलॉग नहीं होता किसी का, मॉक टेस्ट में सबके अच्छे मार्क्स आते होते हैं, तो वो वाला पीरियड आपका मेन स्ट्रगल का नहीं है। मेन स्ट्रगल का पीरियड होता है आप अपने आप को लास्ट में कैसे आप अपने आप को देख रहे हो, समझ रहे हो ना। वो सारी चीजें जो एक डिप्रेशन है, अलग अलग टाइप के थॉट्स हैं, फैमिली प्रेशर है, उन सब चीज़ों को आप कैसे टैकल कर रहे हो वो मैटर करता है, तो ये सब चीज़ें लास्ट में ही आती है। इन सब चीज़ों से ऊपर आ गया और टैकल कर लिया तो अल्टीमेटली वही नीट में अच्छा करता है और उसी का सिलेक्शन होता है। तो हम कुछ चीज़ पर ध्यान देंगे। पहली बात तो ये, लास्ट का फेज ऐसा होता है ना कि उसमें सैचुरेशन आ जाती है पढ़ाई की। मतलब दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जो सारा सिलेबस कवर कर लिए हैं तो उनका कुछ बचा नहीं है, उनका सिचुएशन अलग होता है। एक वो टाइप के लोग होते हैं जिनको लगता है कि अब अभी के लिए मुझसे इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो दोनों अपनी जगह सही है यार, ठीक है। अब उनको अब क्या करना है कि अब अप्रोच पर ध्यान देना है, ठीक है। उनकी पढ़ाई जितनी होनी थी अब हो गई, ठीक है, बस उसको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, और बाकी अब कुछ अप्रोच पर ध्यान देना है। उस अप्रोच पर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले तो ये सारी चीजें जो हैं, पहले सबसे पहले अपने टेस्ट पे अप्लाई करेंगे, और वही चीजें फिर जब टेस्ट में आपको इंप्रूव होगी तो मेन एग्जाम में करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो जो लोग भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग OMR सेट की प्रैक्टिस शुरू कर दें। अलग से टाइम उसके लिए थोड़ी बचाना है। आप जब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो उसी टाइम में आप OMR को फील करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यार हमारी फीलिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपका वही तो चेक होना है। आपको थोड़ी ना एग्जामिनर पूछेगा कि यार आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आप बता दो, हम उतने मार्क्स दे देंगे। आपको OMR ही चेक करेगा ना। तो अगर एक भी मिस्टेक किया आपने तो दिक्कत हो जाती है। तो समझो OMR की फीलिंग बहुत जरूरी है, और कुछ चीजें को ध्यान रखना है OMR को फील करते समय। जैसे कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं कि जो पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर लास्ट में OMR को फील करते हैं। एक वो होते हैं जो, मतलब जैसे मैं क्या करता था कि मैंने बायोलॉजी पूरा अटेम्प्ट कर लिया और बायोलॉजी को OMR पूरा भर दिया, फिर केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री भरा, उसके बाद फिजिक्स करता जाता था और भरता जाता था। मतलब एक बार में फिजिक्स जितना मेरे से हो पाई, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, तो मैंने उसको फिल कर लिया। फिर उतना करने के बाद तो टाइम बहुत ज्यादा बचता नहीं था, वही 20 मिनट और 10 मिनट बचे थे। मैं इन सब चीजों को इसलिए करता था क्योंकि जब इन्विजिलेटर बोलता था कि तुम्हारे पास 20 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, तो मेरे हाथ कांपने लगते थे। और अगर मैं ऑलरेडी फील किया रहता था OMR, तो मुझे लगता था ठीक है यार, मैंने इतने मार्क्स ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं, अब उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब मुझे मेरे पास फिजिक्स बचा है और मेरे इतना मैंने ऑलरेडी इसमें भी कर लिया है। तो ये मतलब उन सब चीजों से बचने के लिए है, अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपका अप्रोच दूसरा है पर अच्छा है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब टाइम कम होता है और क्वेश्चन ही बचे, OMR भी बचा है, तो या तो जल्दी जल्दी OMR भर के गलती करते हैं, या तो फिर वही उनका हाथ कांपने लगता है। तो ये चीजें अच्छी हैं, अगर करना हो आप तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात कि जब पेपर आपको हाथ में मिल रहा है तो एक बार पहले आप उसे पलट कर देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आसान आया है, कौन सा टफ आया है, कौन सा लेंदी है, सब कुछ देख लेना है, उसी हिसाब से आपको करना है। कभी भी होता है ना कि बायोलॉजी का तो ठीक है यार, बायोलॉजी आसान आई हो, लेंदी आई हो, आपको करना ही करना है, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। आपको मतलब 80+, 82+, मतलब क्वेश्चन करना ही करना है उसमें। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए होता है, क्योंकि बहुत लोगों का केमिस्ट्री अच्छी होती है तो उनको लगता है कि ठीक है जो भी टाइम है मैं इसमें देता हूँ, फिजिक्स के लिए मेरी उतनी अच्छी है नहीं तो ज्यादा टाइम बचाऊंगा नहीं उसके लिए। लेकिन उनको कहीं पता नहीं होता कि फिजिक्स कभी कभी आसान आई रहती है, तो वो अपना टाइम केमिस्ट्री में ही खत्म कर देते हैं, थोड़ा टाइम फिजिक्स के लिए बताते हैं। तो उनको लगता है अरे यार तो फिजिक्स आसान आई है, अगर मैंने थोड़ा टाइम बचाया होता तो मेरा सिलेक्शन तो आराम से हो जाता। तो एक बार देख लेना है कंप्लीटली कि कौन सा लेंदी आया है, कौन सा आसान आया है, तो उसी हिसाब से करना है। उसके लिए टाइम मतलब आपको बचा लेना है। और एक टेस्ट से आप ये भी ध्यान रखिए, अपना टाइम का मतलब बना लीजिए कि हाँ मैं इतने टाइम में बायोलॉजी करता हूँ, उतना टाइम में केमिस्ट्री करता हूँ, उतना टाइम में फिजिक्स करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप मोस्टली बच्चों का ये होता है 50 मिनट से 1 घंटे तो बायोलॉजी में लगे जाते हैं, क्योंकि अब मैचिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, AR क्वेश्चन आते हैं, सर्जन क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब थोड़ा पेपर लेंदी बन जाता है, तो टाइम लग जाता है 50 मिनट तक। तो अगर आपका मतलब बनायो कि हाँ मैं टेस्ट में इतना टाइम मुझे बायोलॉजी में लगता था, जब मेन एग्जाम में जाओगे तो अगर उससे ज्यादा आपको टाइम लग रहा है तो आपको लगेगा यार कि मेरी स्पीड स्लो है, मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो अपने
स्पीड आप बढ़ाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए एक उसका आइडिया लगाना है, वो टेस्ट से ही लगेगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कुछ नया ट्राई मत करो यार, जो भी अभी आप तक पढ़ लिया है तो उसे ही रिवीजन करो मल्टीपल टाइम, और उस पर ही क्वेश्चन करो। क्योंकि होता क्या है ना, आप खुद ही देखो ना, जिन पर आप एक दो बार कोई टॉपिक आप पढ़े हो तो उसका क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रिकॉल करने में टाइम लगता है। और जिनको आपने 5-6 बार पढ़ रखा है तो उसमें आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों अच्छी होती है, क्योंकि आपको फटाफट सारी चीजें याद आती है और आप कर लेते हो। तो कुछ नया ट्राई मत करो, टाइम कम है, जो जितना भी आपने पढ़ लिया है टू जेड उसको ही रिवीजन करो और टेस्ट दो। बाकी सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पता होगा कि 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको 10 ही करना होता है उसमें से। तो आप 10 वही क्वेश्चन चूज करेंगे जिनको आपको पूरा 100% विश्वास होगा, मतलब 100% तो नहीं लेकिन पूरा कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ ये 10 सही है। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है आप वही करिए। जब आपके पास ऑप्शन है तो आप बेटर ऑप्शन चूज करिए, तो आपको ये करना है। कभी कभी होता क्या है ना, मतलब क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, हमको लगता है कौन छोड़े कौन करें, तो उसमें वही क्वेश्चन छोड़ना है। मतलब होता है कभी कि आपको 15 क्वेश्चन में से 12 या 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें उन क्वेश्चन को भी छोड़ देना है जो लेंदी है, टाइम लगेगा। ये टाइम बचाना भी तो एक अच्छी बात है ना, आप दूसरे क्वेश्चन में उसका टाइम दे दो। तो सेक्शन बी में ये करना है। बाकी यार टाइम कम है तो कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने करियर फोकस करो, और किसी भी चीज पर फोकस मत करो यार। क्योंकि जिनको आप घंटे घंटे टाइम दे रहे हो ना, एक दिन आपसे वो ये भी नहीं पूछेगा कितने आपके मार्क्स आए, आपसे ये पूछेगा कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कॉलेज मिला कि नहीं मिला। आप सफल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। अगर पड़ता है तो आपके पेरेंट्स को, आपको पड़ता है, बाकी किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप खुद ही देख लो ना, जब आप सक्सेस होते हो ना तो उसमें सब आपके साथ होते हैं, और जब आपकी फेलियर वाली कंडीशन होती है तो आप अकेले अपने आप को पाते हो। उस सब फेज को जो होती है आपकी फेलियर वाली, आप अकेले जी रहे होते हो, कोई साथ नहीं होता यार। तो इसलिए बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो और किसी भी चीज पे फोकस मत करो यार। जो लास्ट का टाइम है ना, आप किसी भी तरह से करके पूरा फोकस करो कि पढ़ाई ही करो। और और एक बात और, जिनको भी लगता है कि यार मैं ड्रॉप ले लूं, मैं मेरे से अभी नहीं हो पाएगा, मैं 25 में करूंगा, तो यार ये वाली कंडीशन ना हमेशा होती है, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है अपना 100% 24 में ही दो। एक भी बार मत सोचो कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है 25 में करना है, ठीक है। जितना भी हो सकता है आप भी करो। लास्ट का टाइम ही डिसाइड करता है कि आप अपने आप को कुछ दिन में व्हाइट कप में देखना चाहते हैं या फिर वही फिर एनसीईआरटी पढ़ते हुए देखना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।